Hello बच्चों, let's read the question. The question says read the given statement and select the correct option. Statement first में हमें क्या given है? PCR technique is helpful in detecting bacterial and viral disease even when the symptoms of the disease are not yet visible. Statement 2 में हमें क्या given है? Very low concentration of bacterial or viruses in human body can be detected by amplification of their nucleic acid using PCR technique. तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कुछ स्टेटमेंट गिवन है पीसीआर टेक्निक से रिलेटेड डिटेक्शन ऑफ वायरल या फिर बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें डिटेक्शन पता होना चाहिए यूजिंग पीसीआर। ठीक है, डिटेक्शन यूजिंग पीसीआर कि भाई पीसीआर को यूज करके किसी भी डिजीज का हम डिटेक्शन करते कैसे। तो पीसीआर की भाई फुल फॉर्म तो हम सभी को पता है। पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना, ये तो हम सभी को पता है। तो भाई डिटेक्शन के लिए ये कैसे यूज हो रहा है, इस पॉइंट को आप यहाँ पे समझते हैं। तो ये क्या है ये है मेरी ह्यूमन की बॉडी। ठीक है, ये ह्यूमन की बॉडी है और यहाँ पे क्या हुआ कि आगे मुझे कोई पैथोजन ने, एक वायरस ने आके मुझे यहाँ पे इन्फेक्ट करा। ये एक मेरा वायरस है, ठीक है, दिस इज अ वायरस। और इस वायरस के बारे में तो पता है ना भाई कि वायरस एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, बस ये क्या है अपने आप के अंदर इसके पास अपना होता है प्रोटीन का कोट है इस वायरस के पास, और होता है इसके पास अपना आरएनए या फिर डीएनए, डिपेंड करते हैं। आरएनए तो रेट्रोवायरस है और अगर डीएनए है तो क्या हो गया, वो हमारा नॉर्मल वायरस है। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेन काम है वो इस आरएनए या फिर डीएनए का, उसका जेनेटिक मटेरियल का है। बिकॉज यही क्या है, दिस इज एक्चुअली द इन्फेक्शियस थिंग। यही क्या कर रहा है, यही हमारी बॉडी के अंदर कॉज एंटर करके उसको इन्फेक्शियस बना रहा है, हमारी बॉडी को हार्म कॉज कर रहा है। तो अगर सपोज मान ले कि ये जो वायरस है इसका डीएनए हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, ठीक है, इसका डीएनए हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है और हमारी खुद की बॉडी के अंदर भी तो भाई हमारा खुद का न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ये हम जानते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली इस पॉइंट को समझते हैं कि ये हमारे बॉडी का सेल, ये है मेरी बॉडी का खुद का अपना वाला न्यूक्लियस जो मेरा न्यूक्लियस है, और एक है यहाँ पे वायरल का डीएनए। ठीक है, तभी वायरल का डीएनए क्या करता है कि ये मेरे हमारी जो बॉडी है उसकी रेप्लिकेशन मशीनरी को यूज करता है। क्या कर रहा है, ये मेरी बॉडी के अंदर फाउंड होने वाली जो रेप्लिकेशन मशीनरी है, रेप्लिकेशन मशीनरी से मतलब जो मेरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होने वाले डिफरेंट एंजाइम है, डिफरेंट यहाँ पे प्रोटीन है, उनका यूज करके अब ये वायरल डीएनए अपना नंबर को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अपनी नंबर को इंक्रीज करने का काम करना स्टार्ट कर दिया है, ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया नंबर ऑफ वायरल डीएनए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इस टाइम मुझको अभी ज्यादा इन्फेक्शन को टाइम नहीं हुआ, तो अभी स्टार्ट ही हुआ है ये पॉइंट, और मुझे ना ऐसे हो गया कि चलो भाई टेस्ट करवा कर आ जाते हैं। ऐसे नॉर्मली हमने कहा कि चलो टेस्ट करवा लेते, फुल बॉडी चेकअप। तो डॉक्टर ने क्या करा, पीसीआर रन करवा लिया हमारे लिए। पीसीआर रन करवाया तो डॉक्टर ने क्या करा, मेरा ब्लड का सैंपल लिया, मेरे, और मेरे ब्लड के सैंपल में, बिकॉज भाई मेरा सैंपल इसमें मेरा जेनेटिक मटेरियल भी आएगा, तो यहाँ पे आ गए मेरे बॉडी के सेल्स भी आ गए। ठीक है, बॉडी के सेल्स आकर मेरी बॉडी के सेल्स के अंदर क्या करा, यहाँ पे अब इसके अंदर मेरा डीएनए भी आएगा, और इस डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे वायरल का डीएनए भी है ना, वायरल का डीएनए तो होगा ही होगा भाई यहाँ पे। तो अब डॉक्टर ने परफॉर्म करवाया यहाँ पे पीसीआर का टेस्ट। पीसीआर के टेस्ट के अंदर उन्होंने क्या करा, बेसिकली यहाँ पे क्या करा जाता है कि एक रेडियो एक्टिव प्रोब लिया जाता है, यहाँ पे अटैच करवा दिया गया एक रेडियो एक्टिव प्रोब। उनको नहीं पता था कि ये वहां पे जाके अटैच करेगा, उन्होंने तो नॉर्मली एक प्रोब को वहां पे छोड़ा, अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो ये रेडियो एक्टिव प्रोब अपने आप जाके वहां पे अटैच कर जाएगा, अगर वायरल डीएनए हुआ तो, अगर होगा तो वहां पे अटैच करेगा, नहीं होगा तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो ये रेडियो एक्टिव प्रोब गया। प्रोब का मतलब क्या है कि भाई एक तरीके से छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, दिस इज अ स्मॉल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है छोटा सा, जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। क्या है इसकी खासियत, ये जो सीक्वेंस है ना ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू वायरल डीएनए। हमने वायरल का जो डीएनए है उसका सीक्वेंस को स्टडी कर रखा है, और उससे कॉम्प्लीमेंट्री हमने यहाँ पे प्रोब बना रखा है कि अगर ये प्रोब जाके अटैच हो गया मेरे डीएनए से, दैट मीन्स मेरे डीएनए के अंदर वायरस का डीएनए और मैं इन्फेक्टेड हूँ। तो जब यहाँ पे पीसीआर की साइकिल्स को रन करवाया गया भाई 15 टाइम 20 टाइम्स, डिपेंड करता है कितनी बार रन करवा रहे हैं। तो जब इनको रन करवाया गया तो रिजल्ट के अंदर क्या आया कि मेरा खुद का डीएनए तो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे मेरा डीएनए आ रहा है, बट इतना सारा यहाँ पे वायरल का डीएनए भी रेप्लिकेट हो गया। तो डॉक्टर ने कहा भाई आप हो इन्फेक्टेड, ठीक है, ये सारा का सारा किसका डीएनए, आपके अंदर वायरल का डीएनए आया है, क्योंकि आज जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये ग्रीन ग्रीन रेडियो एक्टिविटी है। क्या है सारी की ग्रीन ग्रीन
दिस इज एक्चुअली में रेडियो एक्टिविटी जिसका हमने प्रोब छोड़ा था, ये सोच के कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होगा तो पता चल जाएगा और आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, बहुत छोटी सी अमाउंट में, अगर बहुत स्टार्टिंग होगी इन्फेक्शन कोई भी तो भी पता चल जाएगा हमारी बॉडी के अंदर कि कोई इन्फेक्शन एजेंट हमारी बॉडी में एंटर करा है। ठीक है, सब हमारे ऑप्शन रीड करते हैं, चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, पीसीआर टेक्निक इज हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग बैक्टीरियल एंड वायरल डिसीजेस इवन इन द सिम्टम्स आर येट नॉट विजिबल। तो बेस स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, सिम्टम्स आने मेरी बॉडी में स्टार्ट भी नहीं हुए थे, अभी क्या करा, मैं बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर चेक करवाने के लिए गई थी, बट फिर भी क्या हो गया, मेरे टेस्ट ने मुझे बता दिया कि भाई मेरे अंदर वायरल इन्फेक्शन है। तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट रीड करते हैं, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरसेस इन ह्यूमन बॉडी कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड। तो भाई न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे क्या हुई, एम्प्लीफाई हुई ना, जब यहाँ पे साइकिल्स रन करवाई गई और साइकिल रन करवाने के बाद जब उसका डीएनए था वो डबल हो गया, वो ट्रिप्लिकेट हो गया, तभी तो रेडियो एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल ट्रू है। So our option number A is our correct answer, that if both statement first and second are correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.